दोस्तों, मैं सौरभ। आज मैं आपके सामने फिर से एक्सरसाइज 1.1 का आज पार्ट सेकंड लेके आया हूँ और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन 2 से। हम पहले भी एक क्वेश्चन के जो 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं वो हम सभी करा चुके हैं। अब जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में एक रिलेशन दिया है। एक रिलेशन दिया है, वो रिलेशन क्या है कि a इज लेस देन इज इक्वल टू b स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है, ना ही संक्रामक है। यदि आप नहीं जानते हैं कि स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक किसे कहते हैं तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे मैंने आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाया है। अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन भी। इस क्वेश्चन पहले आपको देखना है कि आपको दिया क्या है। आपको दिया है कि आपको एक समुच्चय दिया है और समुच्चय किस चीज का दिया है, आपको समुच्चय दिया है R में। समुच्चय किस में दिया है, आपको R में दिया है। R यानी कि रियल नंबर में दिया है। आपको पता होना चाहिए रियल नंबर में क्या होता है। रियल नंबर में नेगेटिव की संख्याएं भी होती है, पॉजिटिव की संख्याएं भी होती हैं, परिमेय संख्याएं भी होती हैं। यानी कि -2 भी होगा, आगे 1 भी होगा, 2/4 भी होगा, -1/3 भी होगा। ये सब संख्याएं इसमें सम्मिलित होती है। अब उसके बाद दिया है हमको रिलेशन, हमको संबंध दिया है। वो संबंध हमको क्या दिया है, संबंध a व b के बीच में संबंध दिया है। a व b के बीच में रिलेशन दिया है और वो क्या दिया है कि जो a है वो स्मॉल है या फिर इक्वल है किसके, b स्क्वायर के। ये हमको दिया है। अब हमको इसमें चेक करना है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। सबसे पहले हम चेक करेंगे स्वतुल्य। सबसे पहले हम स्वतुल्य की जांच करेंगे। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि स्वतुल्य उसे कहते हैं जिसमें स्वयं का संबंध स्वयं से हो, यानी कि इसमें हम a का संबंध a से ही देखेंगे। इसमें आपको रिलेशन दिया है a का b से, लेकिन स्वतुल्य में आपको स्वयं का संबंध स्वयं से देखना है। यानी कि आपको एक मान लेना है कि हमने माना कि जो a है वो हमने कहाँ से लिया, वो हमने समुच्चय उससे लिया जो हमको दिया है। समुच्चय क्या दिया है आपको, R, यहाँ से लिया आपने, R से लिया। और आपको रिलेशन निकालना है कि a रिलेशन a। ए रिलेशन ए क्या होगा, ए इज इक्वल या लेस देन या इक्वल किसके, ए स्क्वायर। ये कह रहा है क्या ये बात सही है। आप ऐसा कीजिए, आप इसके स्थान में कोई मान रख सकते हैं। आप कोई मान रख सकते हैं। माना ए बराबर हमने क्या मान लिया, हमने ए बराबर 1/2 रखा। क्या रखा हमने, 1/2। आपको कुछ ऐसी संख्या रखनी है, एक की संख्या वो लिख रखनी है जो आपके पास R में दी हुई है। 1/2 R में सम्मिलित है, आपको इसको रखना है। तो अगेन क्या आएगा, 1/2। 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4। 1/4 आपको देखना है क्या, 1/2 1/4 से छोटी है, नहीं, 1/2 बड़ी होती है, यानी ये संभव नहीं है। अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। उसके बाद आपको चेक करना है नेक्स्ट सम्मित। क्या चेक करना है आपको, सम्मित। सम्मित संबंध आपको चेक करना है। सम्मित किसे कहते हैं, सम्मित कहते हैं कि आपको एक कंडीशन दी जाएगी, आपको एक कंडीशन दी जाएगी a और b, आपको उसका विपरीत ज्ञात करना है। आपको पहले लिखना है कि माना हमने a और b 2 अवयव लिए और वो कहाँ से लिए, हमने वो R से लिए। कहाँ से लिए, R से। उसके बाद आपको चेक करना है कि A रिलेशन B, A रिलेशन B ये तो R में होगा, लेकिन जो B रिलेशन A है, ध्यान से सुनना, आपको जो A रिलेशन B है वो तो R में होगा, लेकिन जो B रिलेशन A है वो भी R से होना चाहिए, वो भी R से होना चाहिए। उसके बाद आपको चेक करना है, उसके बाद आपको चेक करना है, आपको पहले लिखना है A रिलेशन B। A रिलेशन B आपको क्या दिया है, A रिलेशन B आपको दिया है कि A क्या है, स्मॉल देन और इक्वल टू B स्क्वायर। अब आप A व B की ऐसी वैल्यू रखिए जिससे कि ये संभव हो। हम क्या करते हैं, हम A के स्थान पर क्या रखते हैं, हम A के स्थान पर रखते हैं -1/2 और B के स्थान पर रखते हैं हम 1। ठीक है, जैसे हम इस जगह पे रखेंगे क्या आएगा, -1/2 छोटी होगी किससे, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 से, सत्य। लेकिन हमको फिर इन्हीं मानों पर चेक करना है कि क्या B रिलेशन A संभव है। B रिलेशन A संभव है, यानी इसका विपरीत है। यदि हम विपरीत की बात करेंगे तो जहाँ A दिया हुआ है वहाँ आप B रखेंगे और जहाँ आपको B दिया हुआ है वहाँ आप A रखेंगे। यानी क्या रखेंगे आप, B इज लेस देन इक्वल टू A स्क्वायर।
ठीक है। फिर आपको यहाँ पे मान रख देने, मान क्या दिया हुआ है 1, उसके बाद स्मॉल a स्क्वायर यानी कि -1/2 का स्क्वायर। क्या 1 छोटा होता है 1/4 से? नहीं, ये छोटा नहीं होता, यानी कि यह हमारा क्या नहीं है, ये हमारा सममित संबंध नहीं, आपको लिखना है ये अतः संबंध, अतः संबंध सममित नहीं है, संबंध सममित नहीं है। उसके बाद आपको चेक करना है संक्रामक, उसके बाद आपको संक्रामक चेक करना है। उस संक्रामक को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वहाँ पे शायद आपको ना दिखाई दे लाइट की वजह से। यदि हम बात करें किसकी, संक्रामक, संक्रामक, संक्रामक किसे कहते हैं? संक्रामक में आपको 3 अवयव लेने, संक्रामक में आपको क्या करना है, आपको 3 अवयव लेने। कहाँ से लेने? उस आर में से लेने आपको 3 अवयव, और इसमें आपको 2 कंडीशन यानी कि ए रिलेशन बी, ये भी आर से बिलोंग करना चाहिए, और बी रिलेशन सी, ये भी हमारा आर से होना चाहिए। लेकिन जो आपको चेक करना है वो होता है ए रिलेशन सी। आपको चेक क्या करना है कि जो ए रिलेशन सी है, ए रिलेशन सी, ये भी आर में होना चाहिए, ए भी आर में होना चाहिए, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, अब हम देखते हैं कि ए रिलेशन बी क्या होगा। ए रिलेशन बी होगा, आपको दिया हुआ है ए रिलेशन बी, कहाँ पे ए रिलेशन बी दिया हुआ आपको, ए स्मॉल इक्वल बी स्क्वायर, ए स्मॉल एंड इक्वल बी स्क्वायर। उसके बाद आपको बी रिलेशन सी क्या होगा, बी स्मॉल सी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे कि ये दोनों संभव हों, आपको ऐसी वैल्यू लेनी है आर में से जिससे कि ये दोनों संभव हों, लेकिन आपको उसके बाद उन्हीं मानों पर चेक करना है इसके लिए, ठीक है। ऐसे हम क्या वैल्यू रख सकते हैं, आप देखोगे ऐसा हम रख सकते हैं, ए के स्थान पे यदि हम रखें -1/2, बी के स्थान पे 1 और सी के स्थान पे 2, यदि हम ये संख्या रखें, यदि हम ये संख्या रखते हैं तो -1/2 छोटी होगी 1 से, ठीक है, और b यानी कि 1 छोटी होगी इससे, सी स्क्वायर यानी कि 2 के स्क्वायर से। आप देख सकते हो कि -1/2 छोटी होगी, इससे छोटी होगी b के स्क्वायर यानी कि 1 से स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। और जो b है यानी कि जो 1 है वो छोटी होगी इससे, सी स्क्वायर यानी कि 2 के स्क्वायर यानी कि 4 से, ठीक है। उसके बाद आपको इन्हीं मानों पे चेक क्या करना है, ए रिलेशन सी, ए रिलेशन सी यानी कि ए छोटा होगा और या इक्वल होगा किसके, सी के। आपको वैल्यू रखनी है ए यानी कि -1/2, और उसके बाद सी स्क्वायर यानी कि 4। इस पे संभव हो रहा है यानी कि इस पे संक्रामक होगा, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी संख्या होगी जिसपे संभव नहीं होगा। तो आपको एक कुछ आर में से आपको एक ऐसी संख्या देखनी है, छांटनी है जिससे कि ये संक्रामक ना हो, क्योंकि आप देखोगे इसमें कहा है कि सिद्ध कीजिए कि ना ये स्वतुल्य होगा, ना सममित होगा, ना ही संक्रामक होगा। यानी कि आपको यहाँ पे जो इनकी वैल्यू है ये आपको चेंज करनी है। इसके स्थान पे आप क्या रख सकते हो, आप रख सकते हो ए के स्थान पे यदि आप रखें क्या 1, ठीक है, ए के स्थान पे 1, और बी के स्थान पे आप रख सकते हो, यहाँ पर रखिए 2, आपको 2 रखना है, और यहाँ पे आपको क्या रख देना है -3, यहाँ पे आपको क्या रख देना है, नहीं इस पे नहीं होगा, आपको क्या करना है ए के स्थान पे आपको रखना है, ठीक, 2 रखिए आप, और बी के स्थान पे 1, और यहाँ पे 1, बी के स्थान पे 1 रखेंगे, और सी की वैल्यू हम रखेंगे 3/2, ठीक है, 3/2 नहीं, आप रखिए, और इसका स्क्वायर करें, सी का स्क्वायर करें तो 2 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसके स्थान पे रख सकते हो कोई ऐसी संख्या, आप बी के स्थान पे -1 रखिए, ठीक है, और इसके स्थान पे आप 1/2, और सी के स्थान पे 1/4, आप ये संख्या रखिए,
ठीक है, आपको इस पर रख के देखना है कि ये क्या होगी 1/2, क्या 1/2 छोटी होगी। आपको फिर से चेक करना है कि क्या 1/2 छोटी होगी किससे, b स्क्वायर से। b स्क्वायर यानी कि 1 - 1 का स्क्वायर जो क्या होता है 1। ठीक है, ये छोटी है इससे। आपको यहाँ पे वैल्यू रखनी है -1, और क्या ये छोटी होगी c स्क्वायर से, यानी कि 1/4 का स्क्वायर क्या होता है 1/16, उससे भी ये छोटी है। और आपको चेक करना है इसकी वैल्यू, इसमें चेक करनी है आपको। कैसे चेक करेंगे, ये क्या दिया आपको 1/2, क्या ये छोटी है c स्क्वायर यानी कि 1/16 से। ये 1/2 हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है 1/16 से। ठीक है, यानी कि ये संभव नहीं हो रहा इन मानों पे। आपको ध्यान रखना, आपको ऐसे मान लेने जिसपे संभव ना हो, मुझे सिद्ध करना है संक्रामक नहीं है। अतः संबंध संक्रामक नहीं, आपको नीचे लिख देना है। अतः संबंध संक्रामक नहीं है। ठीक है, और उस प्रकार आपको नीचे लिख देना है कि इस प्रकार संबंध ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित, ना ही संक्रामक है, और लिख देना आपको नीचे हेंस प्रूफ। यही आपका सवाल है। अब यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन, आपका तीसरा क्वेश्चन है कि आपको एक समुच्चय दिया हुआ है 1 2 3 4 5 है, और इसमें आपको रिलेशन क्या दिया है कि b बराबर a+1, और आपको चेक करना है कि ये स्वतुल्य, सम्मित या संक्रामक है या नहीं। पहले आपको लिख लेना आपको क्या दिया है, एक आपको समुच्चय दिया है 1 2 3 4 5 और 6। हमने इस समुच्चय को a मान लिया। ठीक है, और आपको रिलेशन क्या दिया है, आपको रिलेशन दिया है a व b के मध्य दिया है, और क्या दिया है आपको कि b बराबर a+1। ठीक है, ये आपको सवाल दिया है, और जो a और b हैं ये आपको कहाँ से दिए गए हैं, a और b a से दिए गए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, स्वतुल्य। और स्वतुल्य में हम क्या देखते हैं कि इसमें स्वयं का संबंध स्वयं से होता है, यानी कि a का संबंध हम इसमें a से देखेंगे। हम a कहाँ से लेंगे, कैपिटल ए से, यानी कि समुच्चय में से लेंगे। हमको a रिलेशन a चेक करना है। a रिलेशन a का क्या मतलब है कि a बराबर a+1, यानी कि आपको b/a के स्थान पे a और a ही रख देना है। अब आपको बताना है कि क्या a बराबर a+1 संभव हो सकता है। आप इसमें कोई भी वैल्यू रखिए, यदि आप a के स्थान पे 1 रखते हो तो क्या प्राप्त होगा, 1 a बराबर 1 पर 1 बराबर 1+1, क्या 1 कभी भी 2 के बराबर हो जाएगा, नहीं होगा। यानी कि अतः संबंध क्या नहीं है, अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। आपको उसके बाद चेक क्या करना है, आपको उसके बाद देखना है क्या संबंध सम्मित है, क्या संबंध सम्मित है। आपको सम्मित की जांच करनी है। और सम्मित में आपको बताया, सम्मित में क्या करते हैं, पहले आपको कंडीशन लेके चलनी है कि a से b में रिलेशन r में दिया हुआ है, a से b में रिलेशन दिया हुआ है समुच्चय a से b, आपको जो आपको a से लेने हैं उसका रिलेशन आपको दिया है a में, लेकिन आपको चेक क्या करना है कि b रिलेशन a भी a में होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको चेक करना है a रिलेशन b आपको क्या दिया है, आपको दिया है a रिलेशन b बराबर a+1। आपको ऐसी वैल्यू लेनी है जिसपे ये संभव हो। यदि हम a बराबर क्या लें 1 और b बराबर क्या लें 2, तो ये संभव होगा। कैसे, 2 बराबर 1+1 यानी 2 बराबर 2। लेकिन आपको इन्हीं मानों पे चेक करना है कि क्या b रिलेशन a संभव है। b रिलेशन a में क्या होगा, a बराबर b+1। ठीक है, a के स्थान पे 1 और यहाँ पे 2+1, क्या 1 कभी भी 3 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। अतः ये सम्मित नहीं है, आपको लिख देना है अतः संबंध, अतः संबंध सम्मित नहीं है। उसके बाद आपको चेक करना है संक्रामक। संक्रामक में आपको 3 अवयव लेने हैं। क्या करना है आपको संक्रामक में आपको 3 अवयव लेने हैं। 3 अवयव आपने क्या ले लिए, a b c आपने कहाँ से लिए, आपने समुच्चय a से लिए। ठीक है, और इस कंडीशन में आपको a रिलेशन b
जो ए से बिलोंग करे और बी रिलेशन सी जो ए से बिलोंग करे। ये कंडीशन आपको लेके चलनी है और आपको चेक क्या करनी है कि ए रिलेशन सी ये भी ए में होना चाहिए, ये भी ए में होना चाहिए। ये आपको क्या करना है, ये आपको जांच करनी है, ठीक है। अब यदि हम बात करें ए रिलेशन बी, मतलब बी बराबर ए प्लस वन आपको दिया हुआ है, ए रिलेशन बी, बी बराबर ए प्लस वन, ठीक है। आपको इसमें उसके बाद देखना है बी रिलेशन सी क्या हुआ, बी रिलेशन सी क्या हुआ, बी जहाँ पे बी है वहाँ सी रख दो आप, जहाँ ए है वहाँ पे बी रख दो। आप ऐसी वैल्यू लीजिए जिससे ये तीनों के तीनों क्या दोनों पॉसिबल हो, आपको ऐसी वैल्यू लेनी है। यदि हम क्या करें, ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर 3 लें, तीनों अवयव हमारे समुच्चय ए से है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि बी बराबर 2 और ए के स्थान पे 1 रखने में ये संभव होगा, और ये भी आपको संभव होगा 3 बराबर 2 प्लस 1 3, ठीक है। आपको चेक क्या करना है, ए रिलेशन सी आपको चेक करना है। ए रिलेशन सी में क्या होगा, जो पीछे वाला आपको दिया है आगे, और ये सी बराबर 1 प्लस 1 होगा। आप ये यहाँ से देख सकते हैं, बी जो आपको दिया आपको यहाँ रखना है, ए आपको यहाँ रखना है। आपको इसमें वैल्यू रखनी है 3 बराबर ए के स्थान पर 1 प्लस 1, और 3 कभी भी 2 के बराबर नहीं हो सकता। अतः संबंध संक्रामक भी नहीं है, नहीं है। और ये आपका सवाल खत्म। उसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन के। क्वेश्चन दिया है आपको कि सिद्ध कीजिए कि आर में आर एक यानी रिलेशन, ये दोनों जो आर है इनमें डिफरेंस है। ये आपको समुच्चय दिया हुआ है, जो प्रथम आर दिया हुआ है, ये आपको क्या दिया, समुच्चय दिया हुआ है। अब आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है सभी वास्तविक संख्याएं। क्या मतलब है इसका, वास्तविक संख्याएं। और जो सेकंड आर दिया है इसका मतलब रिलेशन, यानी कि आपको क्या दिया, आपको संबंध दिया है, और संबंध आपको ए व बी के बीच में दिया है, ठीक है। किस प्रकार दिया है कि ए या तो छोटी है बी से या फिर बराबर है, ठीक है। और आपको इसमें सिद्ध करना है कि जो संबंध है, जो आर है वो स्वतुल्य है तथा संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। और आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको स्वतुल्य की जांच करनी है। और स्वतुल्य में आपको पता है कि स्वतुल्य में हम क्या करते हैं, स्वयं की तुलना हम स्वयं से करते हैं, यानी कि हम केवल एक अवयव लेंगे। एक अवयव लिया हमने, कहाँ से लिया, उस समुच्चय में से लिया जो हमको दिया है। क्या आपको क्या समुच्चय दिया है, आर, हमने आर से एक अवयव लिया। तो हमको क्या करना है, हमको ए रिलेशन ए हमको चेक करना है, ए और ए के बीच में रिलेशन हमको चेक करना है। यदि ए और बी के बीच में रिलेशन आपको इस प्रकार दिया है, तो ए और ए के बीच में रिलेशन क्या होगा, दोनों के स्थान पे ए और ए आ जाएगा, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि या तो ये छोटा होगा या फिर इक्वल होगा। और आप देख सकते हैं कि ए के क्या है, इक्वल है, यानी कि अतः संबंध स्वतुल्य है। आपको ये लिख देना है, अतः संबंध स्वतुल्य है। इसमें आपको कोई भी मान रखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपको चेक करना है सममित के लिए, उसके बाद आपको सममित के लिए चेक करना है। और सममित में आपको क्या करना है, सममित में आपको 2 अवयव लेने हैं। आपको कितने अवयव लेने हैं, 2, ए और बी, और आपको लेने कहाँ से हैं, उस आर में से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो फर्स्ट कंडीशन है ए रिलेशन बी, वो हमारी आर में होनी चाहिए। ए रिलेशन बी आर में होनी चाहिए, लेकिन हमको जो सममित के लिए होना क्या चाहिए, वो होना चाहिए कि इसका विपरीत बी रिलेशन ए ये भी आर में होना चाहिए, तभी ये सममित होगा। ये भी इसमें होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल होगा कि ये हमारा सममित है। अब हम चेक करते हैं ए रिलेशन बी। ए रिलेशन बी की यदि हम चेक करें तो इसका मतलब है ए या तो छोटा है बी से या इक्वल है। और आपको ऐसे मान रखने हैं जिसपे ये संभव हो। आप क्या रख सकते हैं, आप ए के स्थान पे 1, बी के स्थान पे 2 रख सकते हैं, ठीक है। इस पे ये संभव हो रहा है, लेकिन आपको चेक करना है बी रिलेशन ए क्या ये संभव है इन्हीं मानों पर। अब आपको इन्हीं मानों पर चेक करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, बी या तो छोटा है इसे, यानी कि इंटरचेंज हो गए, जो ए भी थे आपको क्या होगा, विपरीत कर दिएगा, अपोजिट कर दिएगा, ठीक है ना। आपको बी के स्थान पे 2 रखना है, यहाँ पे 1, जो पॉसिबल नहीं है। अतः यह सममित नहीं है, अतः संबंध सममित नहीं है।
उसके बाद आपको संक्रामक की जांच करनी है। संक्रामक में आपको बताया कि इसमें हम 3 अवयव लेंगे ए, बी और सी, और वो 3 अवयव कहाँ से लेंगे, जो आपको समुच्चय दिया हुआ है। क्या दिया हुआ समुच्चय आपको, आर, वास्तविक संख्या है। और इसमें आपको 2 कंडीशन लेके चलनी है कि ए रिलेशन बी आर में से होगा और बी रिलेशन सी ये भी आर में से होगा, लेकिन जो ए रिलेशन सी है ये आर में से होना चाहिए। यही चीज हमको चेक करनी है। अब हम बात कर रहे हैं ए रिलेशन बी की। ए रिलेशन बी, ए रिलेशन बी का क्या मतलब है कि ए बी से छोटा है या इक्वल है, और बी रिलेशन सी का क्या मतलब है कि बी सी से छोटा है या फिर इक्वल है। ठीक है, आपको ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे कि ये दोनों संभव हो। आप ऐसी कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। यदि आप a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर यदि आप 3 रखें तो ये पॉसिबल होगा। 1 2 से छोटा होगा और 2 3 से छोटा होगा। पर आपको चेक क्या करना है, आपको चेक करना है a रिलेशन c, ये भी होना चाहिए। और a रिलेशन c क्या होगा कि a या तो छोटा है c से या इक्वल है। वैल्यू रखिए, एक क्या 1 3 से छोटा होगा, हाँ ये छोटा होगा, यानी कि ये संभव है, यानी कि ए रिलेशन सी है वो आर से बिलोंग कर रहा है, यानी कि अतः संबंध संक्रामक है। अतः संबंध संक्रामक है। और वो क्या कहा था क्वेश्चन में कहा था कि स्वतुल्य और संक्रामक है, ये आपको सिद्ध करना है, लेकिन सम्मित नहीं है। और हमने देखा कि स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है, लेकिन सम्मित नहीं है। तो आपको लिख देना है इस प्रकार संबंध स्वतुल्य तथा संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है। तो आपको नीचे लिख देना है इट इज द एल्स ट्रू। ये आपका सवाल फिनिश। अब उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की। 5वां क्वेश्चन है कि जांच कीजिए आर में आर यानी कि आपको रिलेशन दिया है कि ए या तो छोटा है बी क्यूब से या इसके इक्वल है, और आपको जांच करने की जो परिभाषित संबंध है वह स्वतुल्य सम्मित अथवा संक्रामक है। आपको ये जांच करनी है। किसमें दिया है आपको समुच्चय, आपको समुच्चय दिया है आर में। किसमें दिया है, आर में। आपको समुच्चय आर में दिया है, आर यानी कि वास्तविक संख्या, आर यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, आपको समुच्चय दिया है। और आपको रिलेशन क्या दिया, आपको लिख लेना है पहले। आपको रिलेशन क्या दिया है, आपको रिलेशन ए व बी के बीच में दिया है। तो किस प्रकार से दिया है कि ए या तो छोटा है या इक्वल है बी क्यूब के, और आपको इसमें जांच करनी है स्वतुल्य सम्मित अथवा संक्रामक की। यदि हम बात करें सबसे पहले किसकी, स्वतुल्य। और स्वतुल्य में हम क्या करते हैं, स्वतुल्य में हम एक अवयव लेंगे और वो अवयव हम उसी समुच्चय में लेंगे जो हमको दिया है, और हम क्या करेंगे उसमें रिलेशन निकालेंगे। एक हमने अवयव लिया कहाँ से, आर में से, और हमको उसका रिलेशन उससे ही निकालना है। यदि हम बात करेंगे उसी के रिलेशन की, यानी कि क्या होगा ए स्मॉल या इक्वल ए क्यूब, क्या ये पॉसिबल होगा। इसको आप एक एग्जाम्पल से देखिए, इसको आप एक एग्जाम्पल से देखिए। यदि आप ए बराबर रखते हो 2 रखते हो, ए बराबर आप क्या रखते हो 2 रखते हो, एक मत रखना, एक रखोगे तो ये पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन हमको तो वो कंडीशन चाहिए जिसमें ये पॉसिबल ना हो। हमको तो केवल एक छोटा सा एक उदाहरण मिल जाए जिससे कि संभव ना हो, यानी कि सभी को होना चाहिए। कुछ भी ऐसा मान मिल जाए जिससे कि स्वतुल्य ना हो। आप 2 रखिए, 3 रखिए, कुछ भी रखिए, ठीक है ना। यदि हम 2 रखेंगे तो 2 और यहाँ पे क्या आएगा 2 का क्यूब यानी कि 8, ठीक, ये तो संभव हो रहा है। तो आप क्या कीजिए, आप इसका विपरीत लीजिए, माइनस की संख्या लीजिए, -2, ठीक है। यदि आपने -2 लिया, -2 रखेंगे, -2 का क्यूब -8, और -2 -8 से छोटी नहीं है, अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। ध्यान रखना, ऐसा मत कर देना कहीं आप 1 पे चेक करें, ठीक है हो रहा है, 2 पे चेक करें हो रहा है। आपको यदि आपको रियल नंबर दिए हो ना, तो आपको पहले आपको पॉजिटिव संख्या रख के देखनी है। पॉजिटिव पे संभव ना हो फिर आपको नेगेटिव संख्या रखनी है। नेगेटिव पे भी संभव ना हो तो आपको परिमेय संख्या के रूप में आपको लेके देखना है, ठीक है। तब आपको छोड़ना है कि हाँ ठीक है स्वतुल्य है। लेकिन हमने देखा कि नेगेटिव संख्या के लिए ये स्वतुल्य नहीं है, तो आपको लिख देना है कि अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है।
उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, सममित की। यदि हम बात करें सममित में हम क्या करेंगे, हम दो अवयव लेंगे ए व बी। कहाँ से लेंगे, जो आपको समुच्चय दिया हुआ है, ठीक है। और आपको इसमें करना क्या है कि एक कंडीशन तो आपको लेके चलनी है कि ए रिलेशन बी आर में से होगा, लेकिन आपको जांच क्या करनी है कि बी रिलेशन ए बी आर में होना चाहिए। आपको ये लिखना है, ये होना चाहिए, ठीक है। यदि हम बात करेंगे ए रिलेशन बी यानी कि ए छोटा होगा किससे, बी क्यू। आप एक ऐसी वैल्यू लीजिए जिसपे संभव हो। यदि हम लें a बराबर 1 और b बराबर 2, यदि हम ये संख्या लें तो एक सीधी सीधी बात है, छोटी होगी किससे, r से, ठीक है, यानी कि संभव हो रहा है। तो आपको चेक क्या करना है, आपको उन्हीं मानों पे b रिलेशन ये आपको चेक करना है, b रिलेशन ये आपको चेक करना है, इसका विपरीत कि b a के स्थान पे आ जाएगा और a के स्थान पे b आ जाएगा, ठीक है। आपको यही वैल्यू रखनी है, यहाँ पे 2 रखेंगे और यहाँ 1 का क्यू यानी कि 1 और 2 1 से छोटा नहीं होता है, 2 1 से छोटा नहीं होता है, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। अतः संबंध सममित नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको संक्रामक की जांच करनी है। संक्रामक में आपको करना क्या है, हमने स्वतुल्य में एक अवयव लिया, सममित में हमने 2 अवयव लिए और संक्रामक में आपको 3 अवयव लेने। कितने अवयव लेने, आपको 3 अवयव लेने उसी समुच्चय में से। और यदि इसमें आपको करना क्या है, आपको 2 कंडीशन इसमें आपको लेके चलनी है, यानी कि ए रिलेशन बी ये भी हमारा आर से होगा और बी रिलेशन सी ये भी आर में संभव होगा। लेकिन आपको चेक क्या करना है कि क्या ए रिलेशन सी उन्हीं मानों पर आर में होगा कि नहीं, ये होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल होगा, ये संक्रामक संबंध है। अब यदि बात करें ए रिलेशन बी की, ए रिलेशन बी यानी कि यहाँ से आप देख सकते हो ए रिलेशन बी यानी कि ए छोटा है या फिर इक्वल है बी क्यू के। और यदि बात करें बी रिलेशन सी यानी कि बी छोटा है या इक्वल है सी क्यू के। अब आपको ऐसी संख्याएं लेनी है जिसपे ये दोनों कंडीशन लागू हो। फिर हमको चेक क्या करना है कि ए रिलेशन सी हमको चेक करना है। यदि हम इनके स्थान पे कोई पॉजिटिव वैल्यू लें तो ये हमारा संक्रामक संभव होगा। उसके बाद हमको नेगेटिव वैल्यू लेनी है, लेकिन उस पर भी संभव होगा। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से यदि आप सॉल्व करोगे तो आपको काफी सारा टाइम लगेगा। आपको सीधे एक वैल्यू याद कर लेनी है। आपको क्या वैल्यू याद करनी है, ए बराबर 3, बी बराबर 3/2 और सी बराबर 6/5। आप ये वैल्यू रख सकते हो, और भी कई वैल्यू हो सकती है, लेकिन आप इन वैल्यूओं को ध्यान में रख लेना। उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है। इसके लिए जांच करेंगे तो देख सकते हैं कि 3 होगा तो छोटा होगा। यदि हम जांच करें बगल साइड में, यहाँ पे जांच नहीं करनी है, आपको साइड में जांच करनी है। यदि आपको दिया जाए 3 और 3/2 का क्यूब, 3/2 का क्यूब यानी कि 3 हो गया 27/8, जो होता है 8 या 24 यानी कि 3 से ऊपर है। ये 3 पॉइंट कुछ है, यानी कि बड़ी संख्या है, पॉसिबल हो रही है। तो उसके बाद आपको ये जांच करनी है बी और सी के बीच है, ठीक है। यदि बी की वैल्यू रखें 3/2 यानी कि 1.5 यानी कि 1.5, ठीक है। और इसके स्थान पे क्या रखना है हमको 6/5, ये आपको रखना है, ठीक है। 3/2 यानी कि 1.5, इसकी वैल्यू क्या आएगी 6 की यानी कि 36,216 और ये 125 लगभग आएगा 1.7, ये लगभग 1.7 है और ये 1.5 यानी ये बड़ी संख्या है, यानी कि ये संख्या दोनों पे लागू हो रही है। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे ए रिलेशन सी के बीच, इसके बीच ए रिलेशन सी यानी कि ए छोटा होगा या इक्वल होगा किससे, सी से। आपको यही मान इसमें रख लें और चेक करना क्या है पॉसिबल हो रहा है। ए के स्थान पे 3 रखेंगे और सी के स्थान पे 6/5। इसका क्यू हमने अभी निकाला है, 6/5 का क्यू क्या होता है, एक लगभग 1.7। क्या 1.7 3 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। अतः संबंध संक्रामक नहीं, आपको लिख देना है। अतः संबंध संक्रामक नहीं है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में दिया है आपको
किससे से कीजिए, समुच्चय 1 2 3 में आपको एक समुच्चय दिया हुआ है, आप उस समुच्चय को क्या मान सकते हो, ए। क्या माना, एक समुच्चय ए आपको दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है। और उसमें आपको रिलेशन दिया है, और रिलेशन आपको क्या दिया है कि 1 का संबंध 2 से है और 2 का संबंध 1 से है। और जांच करनी है, सिद्ध करना है कि ये सममित है किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। ये सवाल आपको दिया है एक मैथमेटिक रूल में, यानी कि मैंने आपको ये रूल आपको पिछली वीडियो में सिखाया है, आप फिर से ध्यान से सुने। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए स्वतुल्य की कंडीशन क्या होती है। स्वतुल्य की कंडीशन होती है कि सभी का संबंध अपने आप से होना चाहिए, यानी कि 1 का संबंध 1 से होना चाहिए, 2 का संबंध 2 से होना चाहिए, 3 का संबंध 3 से खुद से होना चाहिए। लेकिन इसमें आप देख सकते हो कि इसमें दिया ही नहीं है, यानी कि इसमें ना तो 1,1 दिया है, ना 2 का संबंध 2 से, ना 3 का संबंध 3 से। यदि ये तीनों कंडीशन होती तभी संभव होता कि ये स्वतुल्य होता। पर आपको करना क्या है, आपको लिखना है कि एक जो अवयव है ये आपको आर में ए में दिया हुआ है, लेकिन इसका जो रिलेशन स्वयं से है, जो इसका रिलेशन स्वयं से है, यानी कि जो एक रिलेशन 1 है, यानी कि जो 1,1 है, ये आपको आर में नहीं दिया है, ये आपको आर में नहीं दिया है। ये 1 है, ये रिलेशन है, ये क्या है, 1 है। इसका मतलब क्या होगा कि 1,1 और जो आर में आपको नहीं दिया है। फिर आप लिख दोगे अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है, संबंध स्वतुल्य नहीं है। अब यदि हम बात करें सममित में क्या कंडीशन होती है, सममित में कंडीशन होती है कि इसमें जो अवयव होते हैं वो एक दूसरे से विपरीत होते हैं, संबंधित होते हैं। यानी कि यदि ए का रिलेशन बी से है तो वही रिलेशन बी का ए से होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपको दिया गया है, इसको आप ए पढ़ें, इसको आप बी, तो इसका विपरीत यानी कि बी ए, यानी कि 2,1 होना चाहिए जो आपको दिया है, यानी कि सममित है। ध्यान रहे, सममित का मतलब ये नहीं कि आपको सभी अवयव होने चाहिए, जितने भी अवयव हों वो आपस में एक दूसरे से संबंधित हों, वही क्या कहलाता है, सममित कहलाता है। यानी कि आप इसमें कैसे लिखोगे, आप देखोगे कि 1,2 ये भी आर में आपको दिया हुआ है और इसका विपरीत 2,1 ये भी आर में दिया हुआ है। तो आपको लिख देना है कि अतः संबंध सममित है, अतः संबंध सममित है। उसके बाद आपको जांच करनी है किसकी, संक्रामक की। संक्रामक मैंने आपको बताया था, इसमें आपको 3 अवयव लेने होते हैं। कितने अवयव, 3 अवयव लेने होते हैं। यदि हमने 3 अवयव क्या लिए, 1 2 और 3, ये तीनों अवयव लिए जो आपको ए में दिए हुए हैं, ठीक है। फिर आपको करना क्या है कि आपको 2 रिलेशन आपको दिए होंगे, जैसे 1,2 दे दिया और 2,3 दे दिया। फिर आपको चेक करना है कि क्या आपको ये रिलेशन भी दिया है, तभी ये क्या होता है, संक्रामक होता है। लेकिन जैसे हम यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या दिया है, ए बी, इसको आप ए पढ़ें, इसको आप बी पढ़ें, ए भी दिया है, ठीक है। अब आपको बी का रिलेशन जैसे सेम है, ऐसे ही सेम आपको दिखाई दे रहा है कि ये हमारा क्या है, बी है, यानी कि ए भी हो गया। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, सी, क्या पढ़ेंगे इसको, सी। यानी कि अब रिलेशन क्या होना चाहिए, ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। और ए का रिलेशन सी से कब होगा, जब इसमें 1,1 होगा, लेकिन इसमें 1,1 नहीं है। तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे कि 1,2 आपको दिया हुआ है किसमें, आर में, आपको 2,1 ये भी आपको आर में दिया हुआ है, लेकिन जो 1,1 होना चाहिए वो इस आर में नहीं है। फिर आपको लिख देना है कि अतः संबंध संक्रामक नहीं है, बस। और आपको देखना है कि यही पूछा था कि सममित है लेकिन ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। और उसके बाद लिख देना है कि इस प्रकार संबंध सममित है किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। तो नीचे लिख देना आपको, हैंस, ये आपका आंसर हो गया।
अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 7 की। 7वां क्वेश्चन दिया है आपको कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की पुस्तकों के समुच्चय ए में, यानी कि जो आपको समुच्चय दिया आपको पहले लिख लेना है। जैसे आपको क्वेश्चन कह रहा है कि आपको जो समुच्चय ए दिया है वो आपको क्या दिया है, आपको दिया है कि कॉलेज के पुस्तकालय में जो पुस्तकों का समुच्चय है, यानी कि समुच्चय आपको किसका दिया है, पुस्तकों का समुच्चय, पुस्तकों का समुच्चय आपको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिया, आपको रिलेशन दिया है। आपको रिलेशन क्या दिया है, x से y में रिलेशन है, x से y में रिलेशन है, और आपको दिया है कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है। जो x और y क्या है, पुस्तक है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि क्या है, पुस्तकों का समुच्चय है, और इसी में से x और y दिए गए हैं जिसमें पेजों की संख्या क्या है, समान है। x में पेजों की संख्या, x में पेजों की संख्या इक्वल है y में पेजों की संख्या के। आपको चेक करना है द्वारा प्रदत्त संबंध आरेख तुल्यता संबंध है, आपको चेक नहीं, आपको ये सिद्ध करना है। ठीक है ना। और तुल्यता संबंध क्या होता है, इसको मैं पिछली वीडियो में बताया है कि तुल्यता संबंध होता है कि जिसमें वह संबंध स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों हो तो उसे हम क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध। यानी सबसे पहले हमको स्वतुल्य सिद्ध करना है, स्वतुल्य। और स्वतुल्य क्या करते हैं, स्वयं का संबंध स्वयं से, यानी कि हमको क्या लेना है, x लेना है, a की अवयव लेना है, और वो कहाँ से है, समुच्चय a में से, और x रिलेशन x हमको देखना है। अब यदि x रिलेशन y का मतलब है कि x में पेजों की संख्या बराबर है y में पेजों की संख्या के, तो x रिलेशन x का क्या मतलब होगा कि x में ही पेजों की संख्या y में पेजों की संख्या, x में पेजों की संख्या के बराबर है। और ये संभव है, पुस्तक एक ही है तो उसमें पेजों की संख्या समान ही रहेगी। पर आपको लिख क्या देना, आपको इसमें लिख देना है कि x में, पुस्तक x में पेजों की संख्या हमेशा स्वयं के पेजों की संख्या के बराबर होगी। अतः संबंध स्वतुल्य है। ठीक है, उसके बाद आपको चेक करना है सेकंड सम्मित। सम्मित का क्या मतलब, सम्मित का मतलब होता है कि इसमें हमको दो अवयव लेने हैं और दोनों के हमको विपरीत देखना है। यानी कि हमने अवयव लिए x और y, अब वो कहाँ से लिए, समुच्चय a से लिए, समुच्चय a से लिए। और आपको कंडीशन क्या सिद्ध करनी है कि x रिलेशन जो y है वो a से बिलोंग करता है, लेकिन y रिलेशन x जो हुआ वो भी a से बिलोंग होना चाहिए, ठीक है। अब यदि हम बात करेंगे x रिलेशन y में, x रिलेशन y आपको दिया है, x रिलेशन y क्या दिया है, x में पेजों की संख्या y में पेजों की संख्या के समान है। लिख देना आपको, यही आपको फिर से लिख देना है कि x में पेजों की संख्या समान है y में पेजों की संख्या के, आपको लिख देना है। ठीक है, और फिर हमको चेक करना है y रिलेशन x। भाई y रिलेशन x यानी इसका क्या होगा, विपरीत होगा। यानी कि क्या होगा कि y में जो पेजों की संख्या है वो x में पेजों की संख्या के समान होनी चाहिए, तो समान होगी। आप इसको कैसे भी खेलो, आप कैसे खेलो, यदि आप कहो कि आपके पास दो पुस्तक है, आपके पास एक ए पुस्तक है, एक बी पुस्तक है, इसमें जितने पेज हैं उतने ही इसमें पेज हैं, तो आप ये भी तो कह सकते हो कि जितने इसमें पेज हैं उतने इसमें पेज हैं। और यही बात इसमें, यही कंडीशन इसमें है। पर आपको लिख देना है कि अतः संबंध क्या है, सम्मित है, और सम्मित में हम यही चेक करते हैं, अतः संबंध सम्मित है। ठीक है, आपको इतना करना है। उसके बाद आपको चेक करना है संक्रामक। और संक्रामक में आप क्या करते हैं, संक्रामक में आप तीन कंडीशन लेते हैं, तीन अवयव लेते हैं। आपको तीन अवयव लेने हैं, x, y और z, जो तीनों कहाँ से होंगे, समुच्चय a से होंगे। ठीक है, यानी कि तीनों की तीनों हमारी क्या है, पुस्तक है।
अब यदि इसमें करते क्या है हम कि x रिलेशन y ये होगा a में से और y रिलेशन z ये भी हमारा a से होगा, लेकिन चेक क्या करना होता है कि जो x रिलेशन z है ये भी a से होना चाहिए, ये हमको चेक करना होता है, ये भी a से होना चाहिए। अब यदि हम बात करें x रिलेशन y की, इसका क्या मतलब है कि x में जितने पेज हैं, x में जितने पेज हैं उतने ही पेज किसमें होंगे y में, उतने ही पेज किसमें होंगे y में, ठीक है ठीक है। और y रिलेशन z यानी कि जितने y में पेज हैं उतने ही पेज किसमें होंगे z में होंगे, ठीक है। चेक क्या करना है आपको x रिलेशन z आपको चेक करना है, ये तो आपको मान के चल रहे दोनों कंडीशन लेके चलनी, लेकिन चेक तो केवल आपको ये चेक करना है x रिलेशन z पॉसिबल है या नहीं। आप एक बात बताओ कि आप देख पा रहे हैं कि आपके पास 3 पुस्तकें जैसे है ना, 3 पुस्तकें हमने मान ली, एक ए है, एक बी है, एक सी है। इस पुस्तक में 50 पेज है जो इसके बराबर है, ठीक है। और ये कह रहा है ये और जितने इसमें है उतने इसमें, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं है? बराबर है, यानी कि आपको लिखना है कि जितने x में पेज होंगे उतने ही z में पेज होंगे, उतने ही z में पेज होंगे, ठीक है। और इस प्रकार क्या है अतः संबंध संक्रामक है। फिर आपको लिख देना है इस प्रकार संबंध तुल्यता संबंध है। बस यही आपको इस क्वेश्चन करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन ये, आज हम क्वेश्चन है, आपको इसको थोड़ा ध्यान से समझना है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समुच्चय a बराबर 1 2 3 4 5 में एक रिलेशन दिया हुआ है a और b के बीच में, वो आपको क्या दिया है a माइनस b का मापांक सम है द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। और उसके बाद आपको प्रमाणित करना है, सिद्ध करना है कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है तथा समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। हम इसमें ऐसा करते हैं जैसा क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि पहले आपको सिद्ध करना है, जो आपको समुच्चय दिया है, आपको रिलेशन दिया है और आपको सिद्ध करना है तुल्यता संबंध है। पहले बस आप फर्स्ट भाग का लेते हैं। फर्स्ट भाग में क्या दिया है, आपको एक समुच्चय दिया है 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और आपको इसमें रिलेशन दिया है, रिलेशन क्या दिया है, a और b के बीच का रिलेशन है, वो क्या है a माइनस b का जो मापांक है वो सम है, वो क्या है सम है। और तुल्यता संबंध जांच करना है, सिद्ध करना है, तो सबसे पहले आपको स्वयं तुल्य चेक करना है। और स्वयं तुल्य में आपको पता है क्या करते हैं, हम स्वयं का संबंध स्वयं से निकालते हैं, यानी कि हमको कोई एक अवयव लेना है। हमने क्या एक अवयव a लिया, कहाँ से लिया, a में से लिया, ठीक है। और उसका रिलेशन हमको निकालना है, तो क्या निकलेगा a रिलेशन a, यानी कि a माइनस a का मापांक सम होना चाहिए। अब a माइनस a यानी कि 0, 0 क्या है, एक सम संख्या है, एक सम संख्या है, ठीक है ना। और यदि ये सम संख्या है तो ये स्वतुल्य है, अतः संबंध स्वतुल्य है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, आपको सम्मित चेक करना है। क्या चेक करना है आपको, सम्मित। और सम्मित में आप क्या करते हैं, सम्मित में आप 2 अवयव लेते हैं a और b, और दोनों अवयव आपको समुच्चय में से लेने हैं, समुच्चय a में से, ठीक है। और आपको इसमें जो a रिलेशन b है वो तो आपको a में दिया होगा, ये कंडीशन आपको लेके चलनी है। और आपको चेक क्या करना है कि जो b रिलेशन a होगा वो भी a में होना चाहिए, वो भी a में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको चेक करना है कि a रिलेशन b आपको क्या दिया हुआ है, a माइनस b सम है। a माइनस b क्या है, एक सम संख्या है, ये आपको लेके चलना है।
ठीक है। उसके बाद लेकिन आपको चेक जो करना है वो क्या है, बी रिलेशन ए, और बी रिलेशन ए क्या होगा, बी माइनस ए का मापांक। अब ये बताओ क्या इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि इसमें से माइनस कॉमन लें, उसको ए माइनस बी कर दें, ठीक कर सकते हैं। हमने माइनस बाहर निकाला और उसके चिन्ह जो है बी का प्लस का माइनस हो गया, ए का माइनस था वो प्लस हो गया। उसके बाद देखना है कि जो माइनस होता है उसका मापांक हमेशा पॉजिटिव प्राप्त होता है, उसका मापांक हमेशा क्या प्राप्त होता है, पॉजिटिव प्राप्त होता है। और हम देख रहे हैं कि जो a माइनस बी वो सम है, यानी कि जो a माइनस बी का मापांक है वो क्या है, सम है, यानी कि ये सम है। तो a जो b रिलेशन a है ये भी किसमें बिलोंग कर रहा है, a में, किसमें, a में। तो आपको लिख देना है अतः संबंध सममित है, ठीक है। उसके बाद आपको संक्रामक की जांच करनी है, संक्रामक में आपको 3 अवयव लेने हैं। कितने अवयव लेने हैं आपको, 3 अवयव लेने हैं। आपने अवयव दिए ए बी और सी, कहाँ से लिए, उस समुच्चय में से। और आपको इसमें 2 कंडीशन लेके चलनी है कि ए रिलेशन बी ये ए में से होगा और बी रिलेशन सी ये भी ए में से होगा, लेकिन ए रिलेशन सी ए में से होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। अब हम चेक करेंगे ए रिलेशन बी क्या मतलब है, ए रिलेशन बी यानी कि ए माइनस बी क्या है, सम है, ए माइनस बी क्या है, सम है। देखो इस संक्रामक को आप 2 प्रकार से कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट कोई भी मान रख सकते हैं इसमें से तब सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि सम है तो वो 2 की गुणक के रूप में होगी, वो क्या होगी, 2 की गुणक के रूप में होगी। मैं आपको दोनों टाइप आपको करा दूंगा, जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। पहले आप हम सीधे सीधे मान रखने के आधार पर सॉल्व करते हैं। ए माइनस बी क्या है, सम है, और सेकंड कंडीशन बी रिलेशन सी, यानी कि बी माइनस सी भी क्या होगा, सम, ये भी क्या है, सम है, ठीक है। आपको ए और बी के और सी के ऐसे मान लेने इस समुच्चय में से कि ये सम हो, ये दोनों सम हो। तो आप क्या करें, ए बराबर क्या ले सकते हो, आप ए बराबर लीजिए 1, बी बराबर 3 और सी बराबर 5 लीजिए, ठीक है। या फिर इसका विपरीत भी ले सकते हो, इसको ले सकते हो आप 5, इसको ले सकते हो 3, इसको ले सकते हो आप 1, कैसे भी ले सकते हो। क्यों, यदि आप 1 में से 3 घटाएंगे -2, लेकिन मापांक में +2 होगी, वो सम है। 3 - 5 - 2 मापांक से बाहर प्लस, वो भी सम है। इसका विपरीत लोगे फिर भी संभव है। आपको चेक करना है इन्हीं मानों पे ए रिलेशन सी, यानी कि ए माइनस सी का जो मापांक है वो भी सम है या नहीं। आपको वैल्यू रखनी है, इसमें वैल्यू क्या होगी, 1 - 5 क्या प्राप्त होगा, -4 मापांक यानी कि 4, जो क्या है, सम है, सम है। अतः संबंध संक्रामक है, ठीक है। ये आपको ऐसे चेक करना है। अब तीनों ही है, स्वतुल्य समय संक्रामक तीनों है, तो ये क्या होगा, ये हमारा तुल्यता संबंध होगा, और ये हमको सिद्ध करना था। इसका जो सेकंड पार्ट है मतलब किस प्रकार से आप कर सकते हो, हालांकि आसान है, उसको भी वो भी आसान, क्या करना है उसमें बता देता हूँ आपको मैं। उसमें क्या करना है, आपको जो a माइनस बी का मापांक है वो आपको 2 लैम्डा मान लेना है, b माइनस सी का मापांक आपको 2 म्यू मान लेना है। फिर आपको इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड करने से आपको a माइनस सी प्राप्त होगा, और यहाँ पे आपको 2 कॉमन निकाल के लैम्डा प्लस म्यू प्राप्त होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, 2 का गुणक होगा, यानी कि ये क्या होगा, हमारा सम होगा। ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो। आपको लिखो, आप नीचे लिखोगे इस प्रकार संबंध तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। उसके बाद जो आपको सेकंड कंडीशन दिया आपको वो देखनी है। सेकंड कंडीशन में क्या दिया है कि जो 1, 3, 5 समुच्चय के जो अवयव हैं ये एक दूसरे से संबंधित है इस क्वेश्चन के लिए, और जो 2, 4 हैं वे स्वयं से संबंधित है, लेकिन ये आपस में संबंधित नहीं है। आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1, 3, 5 का संबंध स्वयं से संबंधित है, इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब है यदि हम जो 1, 3 और जो 5 अवयव हैं इनको हम आपस में ही यदि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको सम प्राप्त होगा। कैसे? यदि चाहे आप 1 में से 3 घटाओ या चाहे आप 3 में से 5 घटाओ या 5 में से 1 घटाओ, कुछ भी घटाओ, आपको सम संख्या प्राप्त होगी, आपको सम संख्या प्राप्त होगी। लेकिन यदि आप इसको और इसको यानी कि एक अवयव यहाँ से लेते हो, एक अवयव 2,4 से लेते हो, तो आपको जैसे आप चेक करेंगे, आपने लिया 1 और वहां से लिया 2, तो आपको क्या प्राप्त होगा? एक विषम संख्या प्राप्त होगी। लेकिन हमको चेक क्या करनी है? हमको सम संख्या प्राप्त होनी चाहिए। और यही इसका कारण है कि 1, 3, 5 का संबंध स्वयं से है और उसी प्रकार 2,4 का संबंध स्वयं से। चेक कर सकते हो 2 - 4 या 4 - 2, कैसे भी ले लो, आपको ये तो सम ही प्राप्त होगा। लेकिन आपको लिखना कैसे? आपको कैसे लिखना है? कॉपी में आपको नोटबुक कैसे लिखना है? आपको लिखना है कि पहले आपको लिखना है सभी विषम संख्याओं का अंतर, या फिर आपको लिखना है सीधे कि 2, अब केवल 2 के ऊपर चेक करें ना, आपको लिखना है 2 विषम संख्याओं का अंतर सदैव सम होता है। सदैव क्या होता है? सम होता है। इसीलिए 1, 3, 5 स्वयं से संबंधित है, स्वयं से संबंधित है। ठीक है, पहले आपको ये लिखना है। उसके बाद 2,4 के लिए लिखना है कि 2 सम संख्याओं का अंतर हमेशा सम होता है, अतः जो 2,4 है वह स्वयं से संबंधित है, स्वयं से संबंधित है। और आपको सेकंड कंडीशन, जो आपको नेक्स्ट कंडीशन दी है कि आपस में संबंधित क्यों नहीं है, तो आपको लिखना है कि एक विषम व एक सम संख्या का अंतर सदैव विषम संख्या होती है, विषम संख्या होती है। इसलिए 1, 3, 5 का संबंध अवयव 2, 4 से नहीं है। ये आपको लिख देना है सेकंड पार्ट में। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए समुच्चय ए, आपको समुच्चय ए दिया है कि जो x की वैल्यू है वो 12 या 12 से छोटी है और 0 या 0 से बड़ी है। आपको पहले ये लिख लेना है जो समुच्चय ए आपको दिया है। क्या दिया है? आपको समुच्चय ए दिया है 0 व 12 तक की संख्या आपको दी है। कहाँ तक दी है आपको संख्या? 12 तक। ठीक है, और इसमें आपको रिलेशन दिए और आपको प्रत्येक रिलेशन में आपको तुल्यता संबंध आपको सिद्ध करना है। और आपको जो फर्स्ट रिलेशन दिया है वो दिया है आपको a - b का मापांक 4 का गुणज है, और सेकंड में दिया है कि a और b आपस में क्या है? इक्वल है। उसके बाद आपको सेकंड कंडीशन दी है कि प्रत्येक दशा में आपको एक से संबंधित अवयवों को भी ज्ञात करना है। सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट की, जिसमें आपको रिलेशन क्या दिया है? रिलेशन दिया है a और b के बीच कि a - b का मापांक 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? स्वतुल्यता संबंध के लिए किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में हम एक अवयव लेंगे और वो भी हम कहाँ से लेंगे? उस समुच्चय से लेंगे और उनका आपस में क्या निकालेंगे? ए रिलेशन ए, और ए रिलेशन ए क्या होगा? वो होगा a - a का मापांक, और इससे हमको क्या प्राप्त होगा? 0, और 0 4 का गुणज होता है, 4 का गुणज है। गुणज का मतलब समझते हो? गुणज का मतलब है मल्टीप्लाई, यानी कि टेबल एक तरह से, यानी 4 की टेबल क्या होती है? 4 में यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0,
1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे मल्टीपल होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं, यहाँ के गुणज होते हैं यहाँ पे। तो 0 इसका गुणज है कि नहीं, इसका गुणज है, अतः यह स्वतुल्य संबंध है, अतः संबंध स्वतुल्य है। उसके बाद हमको जांच करना है किसकी, सममित। सममित को देखेंगे, हम सममित में क्या करते हैं, हम दो अवयव लेंगे और कहां से लेंगे, उसी समुच्चय ए में से लेंगे। और इसमें आपको करना क्या है कि जो ए रिलेशन बी होता है ये तो बिलोंग करेगा कहां से, ए में से, लेकिन आपको चेक करना होता है कि क्या बी रिलेशन ए में करेगा या नहीं। ये आपको होना चाहिए सममित के लिए, ये होना चाहिए, ठीक है। आपको ए रिलेशन बी चेक करना है, ए रिलेशन बी यानी क्या किया हुआ आपको, a माइनस बी का मापांक क्या है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। अब हम चेक करेंगे इसका विपरीत, विपरीत यानी कि बी रिलेशन ए, बी रिलेशन ए क्या होगा, b माइनस ए। अब क्या हम b माइनस ए को ऐसे लिख सकते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लें और इसको कर दें a माइनस बी। मैंने आपको पिछली बार अभी बताया नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो पिछला क्वेश्चन था, और ये क्या हो जाएगा, मापांक है इसलिए बाहर निकल के क्या हो जाएगा, a माइनस बी। आपको दिया है कि a माइनस बी 4 का गुणज है, यानी कि ये भी क्या होगा, 4 का गुणज हुआ, 4 का गुणज हुआ, यानी कि अतः संबंध में क्या है, अतः संबंध सममित है, क्या आपको करना है। उसके बाद आपको जांच करनी है किसकी, संक्रामक। अब हम संक्रामक की बात करेंगे। संक्रामक में हम क्या करते हैं, संक्रामक में हम 3 अवयव लेते हैं। कितने अवयव लेते हैं, 3 अवयव, ए बी सी, और वो भी कहां से, उस समुच्चय में से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको 2 कंडीशन आपको लेके चलनी है कि ए में है, लेकिन सेकंड कंडीशन जो लास्ट कंडीशन होती है वो क्या होती है, ए रिलेशन सी ये ए में होनी चाहिए, ये आपको जांच करना होता है। अरे यदि बात करेंगे ए रिलेशन बी की, ए रिलेशन बी यानी कि ए माइनस बी क्या है, 4 का गुणज। भाई 4 का गुणज है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ कि क्या है, 4 लैम्डा, ठीक है। लैम्डा हमने कोई पूर्णांक मान लिया, कोई पूर्णांक संख्या मान ली, क्या है, 4 का गुणज है। पूर्णांक यानी कि जो ये संख्या है 0 1 2 ये सब संख्या, ठीक है। उसके बाद बी रिलेशन सी यानी कि बी माइनस सी, इसको हम क्या मान सकते हैं, इसको हमने मान लिया 4 बी, जो अभी हमने किया था सम वाला, उसमें हमको बताया था मैंने आपको कि आप उसको 2 का गुणक मान सकते हो। उसी प्रकार से उसमें क्या है, 4 का गुणज आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना है, आपको इसमें थोड़ा सा आपको देखना है कि जो a माइनस बी मापांक में दिया हुआ है, a माइनस बी मापांक में दिया हुआ है, यदि आप इसका मापांक हटाओगे तो प्लस माइनस सामने आएगा, प्लस माइनस क्या आएगा, प्लस माइनस 4 लैम्डा। और इसी प्रकार यहाँ पे आएगा b माइनस सी बराबर प्लस माइनस 4 म्यू, और आपको उनको समीकरण का नाम दे देना है, समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। पर आपको चेक करना है तीसरी कंडीशन में, तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है कि ए रिलेशन सी। पहले आपको सोचना है कि ए रिलेशन सी का क्या मतलब है कि ए माइनस सी 4 का गुणज होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो आप क्या कीजिए, इसको आप उल्टा लेके चलिए, मतलब जो आपको समीकरण 1 के बाद समीकरण 2 दिए, समीकरण 1 के बाद समीकरण जो 2 दिए हैं, इन दोनों समीकरणों को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है, वो क्या कर देना है, जोड़ देना है। उसके बाद जोड़ोगे क्या आएगा, a माइनस के b प्लस b माइनस सी, और उधर साइड क्या आएगा, प्लस माइनस 4 लैम्डा प्लस माइनस 4। तो ध्यान रखना, पिछले सवाल में मैंने आपको ऐसा ही सवाल कराया, लेकिन उसको मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया। आप इसको भी एग्जाम्पल से कर सकते हो। आपको ए और बी और सी की वैल्यू ऐसी ले लेनी है जो 4 की गुणज हो इसमें से, ए में से। इसलिए मैं इसको दूसरे टाइप से इसलिए करा रहा हूँ जिससे आपको दोनों तरीके समझ में आ जाए। इसको आप उस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं और उसको आप इस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको क्या करना है, ये दोनों कैंसिल क्या रहेगा, a माइनस सी, उसमें से प्लस माइनस 4 कॉमन को अंदर क्या रहेगा, लैम्डा प्लस म्यू, ठीक है। उसके बाद जो a माइनस सी है, इस प्लस माइनस में हम हटाएंगे तो क्या करेंगे, दूसरी तरफ क्या पहुंच जाएगा मापन, तो यहाँ क्या रह जाएगा 4 लैम्डा प्लस म्यू, यानी कि
ये क्या है, जो a माइनस सी का मापांक है वो 4 का क्या है, गुणज है। और ये हमको चेक करना था कि क्या है, 4 का गुणज है, यानी कि जो a रिलेशन c है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ से, a से। तो बिलोंग कहाँ से कर रहा है, a से। अतः ये संबंध क्या है, संक्रामक है। आपको लिख देना है, अतः संबंध संक्रामक है। ये आपको इस प्रकार लिख देना है कि तुल्यता संबंध है, ये हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। आपको एक्स प्रूफ लिख देना है। उसके बाद उसको सेकंड पार्ट है कि एक से संबंधित सभी अवयव याद कीजिए। आपको इसमें क्या करना है, जो आपको ए से बी में रिलेशन दिया हुआ है, जो आपको ए से बी में रिलेशन दिया है, आप उस बी के स्थान पे क्या रखेंगे, आप उस बी के स्थान पे रखेंगे एक। पहले आपको लिखना है एक से संबंधित अवयव, एक से संबंधित अवयव, ए रिलेशन एक रख देना। और यहाँ क्या प्राप्त होगा आपको, a माइनस 1, और ये क्या होना चाहिए, 4 का गुणज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 4 का गुणज होना चाहिए। अब आपको इसमें से a की वो वैल्यू रखनी है जिसमें ये संभव हो। अब यदि आप रखोगे a बराबर, यदि आप रखें क्या, 1 रखें, a बराबर 0 रखेंगे तो 0 माइनस 1 यानी कि 1 जो 4 का गुणज नहीं है। 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 यानी कि 0 जो 4 का गुणज है, यानी कि a बराबर 1 पर इसका 4 का गुणज हो रहा है। उसके बाद 2 पे नहीं होगा, 3 पे नहीं होगा, 4 पे नहीं होगा, फिर 5 पे होगा। 5 माइनस 1 यानी कि 4 हो जाएगा, 4 का गुणज हो जाएगा। उसके बाद किस पे होगा, 9 पे होगा, 9 माइनस 1 यानी कि 8। उसके बाद किस पे होगा, 13 माइनस 1 बराबर 12 जो 4 का गुणज है। लेकिन 13 इसमें नहीं, 12 तक है केवल, यानी कि k के कितने मान निकलेंगे हमारे पास, ये 3 मान निकलेंगे जो एक से संबंधित अवयव है। इस प्रकार से जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कंप्लीट हुआ। और जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क में करना है, आपको ये खुद करना है, स्वयं करना है। आपको तुल्यता संबंध स्वयं जांच करनी है, और जो एक से संबंधित अवयव होंगे वो क्या करने, बी के स्थान पे आपको 1 रख देना है, ए रिलेशन 1, यानी कि क्या हो जाएगा, a बराबर 1, इसमें 1 की वैल्यू होगी। ठीक है, ये आपको स्वयं करना है घर पे। आज हम इसमें इतना ही, और जो उसके शेष क्वेश्चन रह गए वो हम आपको पार्ट 3 में देंगे। ठीक है, आप 12th क्लास से संबंधित जो मैथ है इससे रिलेटेड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना।